मैं कीर्ति परोहा 10th जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने एक बहुत ही अच्छी मनोरंजक स्टोरी जो थी द पॉट ऑफ गोल्ड की समरी समझी थी। उसको मुझे आशा है आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से वो पिक्चराइज वे में आपको समझाई गई थी। अब आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 और 2 सेंटेंसेस। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वर सुबुद्धि एंड कुबुद्धि। सुबुद्धि और कुबुद्धि कौन थे? आपको बिल्कुल मालूम है, भले इंग्लिश में ना बताएं लेकिन आप हिंदी में बोल सकते हैं। वो क्या थे? दोनों दोस्त थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? दे वर टू फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ सुबुद्धि एंड कुबुद्धि। अब सुबुद्धि और कुबुद्धि के क्या लक्षण थे? आंसर, Subudhi was an honest man and lead a good life. Kubudhi was a wicked man and lead a life of drinking and gambling. सुबुद्धि कैसा? ईमानदार व्यक्ति था और वो अच्छा जीवन जीता था। और कुबुद्धि जो था वो कैसा था? चतुर टाइप का, मतलब विचित्र टाइप का, जिसको कहेंगे कनिंग टाइप का व्यक्ति था, जो कैसा करता था? पूरे समय दुर्बुद्धि वाले काम किया करता था और हमेशा शराबखोरी और जुए के खेलने का आदी था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, व्हाट डिड कुबुद्धि प्रपोज टू सुबुद्धि। कुबुद्धि ने सुबुद्धि से क्या कहा? आंसर, ही प्रपोज्ड सुबुद्धि टू लीव दैट सिटी एंड गो टू अनदर कंट्री टू अर्न मनी। उसने कहा इस शहर को छोड़कर हम दूसरे देश जाएं, काहे के लिए? पैसे कमाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, व्हाट डिड कुबुद्धि एंड सुबुद्धि फाइंड। कुबुद्धि और सुबुद्धि को क्या मिला? आंसर, दे फाउंड अ पॉट फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। यहाँ क्वेश्चन आंसर नहीं है बेटा, आप यहाँ पर फुल स्टॉप कर लीजिएगा। यहाँ आप इसको फुल स्टॉप करिए। उनको क्या मिला? एक घड़ा मिला, एक बर्तन मिला जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द प्रॉब्लम बिफोर द जज। न्यायाधीश के सामने कौन सी समस्या आ गई थी? आपको पता है कि दोनों गए थे अपने प्रकरण का निपटारा करने के लिए। तो जज किस दुविधा में पड़ गया था कि वहां पर कोई गवाह ही नहीं था उस चीज का। आंसर, द प्रॉब्लम केम बिफोर द जज। जज के सामने ये समस्या आई दैट देयर वाज नो विटनेस। वहां पर कोई भी गवाह मौजूद नहीं था। कोई गवाह न होने के कारण जज को एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, जब तक हमको कोई स्टोरी या लेसन का कंटेंट याद रहता है तो हमको आंसर्स याद करना इजी रहते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो ना देख करके उस लेसन से रिलेटेड पूरे वीडियो देखें, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर इजीली याद हो सके, वो आपके दिमाग में ग्रेस्प होना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाई वाज द जज सरप्राइज्ड व्हेन ही हर्ड द वॉइस ऑफ गॉडेस टू द फॉरेस्ट। जज क्यों आश्चर्यचकित हुआ जब उसने वन देवी की आवाज को सुना? आंसर, द जज वाज सरप्राइज्ड टू हियर दैट एन ऑनेस्ट मैन लाइक सुबुद्धि कुड स्टील हिज फ्रेंड्स गोल्ड। जब जज ने सुना कि वन देवी ने क्या बोला उनसे कि सुबुद्धि ने ही स्वर्ण को चुराया है, तो जज क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया सुन करके कि एक ईमानदार व्यक्ति, सुबुद्धि जैसा ईमानदार व्यक्ति अपने दोस्त का सोना चुरा सकता है। यह सोच के वो आश्चर्यचकित या सरप्राइज्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, व्हाट वाज द डिसीजन इन द केस ऑफ कुबुद्धि एंड सुबुद्धि। सुबुद्धि और कुबुद्धि के प्रकरण में क्या निर्णय हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है, आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। आंसर, द डिसीजन वाज दैट कुबुद्धि वाज ordered to give all the 800 gold coins to Subuddhi and Kubuddhi was sentenced to prison for his wickedness. क्या निर्णय हुआ कि कुबुद्धि 800 सोने के सिक्के किसको देगा? सुबुद्धि को। क्यों? क्योंकि कुबुद्धि ने ट्रिक की थी। और कुबुद्धि को कहाँ भेजा जाएगा?
उसकी जालसाजी के कारण उसको जेल भेजा जाएगा। अब देखें बी क्वेश्चन, बी पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 1, सुबुद्धि, यहाँ पे एंड है बच्चों, बीच में यहाँ पर स्पेस है, ये ध्यान रखना। सुबुद्धि एंड कुबुद्धि फाउंड अ पॉट ऑफ गोल्ड। व्हाट डिड सुबुद्धि प्रपोज टू कुबुद्धि? सुबुद्धि और कुबुद्धि को क्या मिला? सोने का एक पात्र मिला। सुबुद्धि ने कुबुद्धि से क्या ऑर्डर किया या क्या सब सुझाव दिया? आंसर, सुबुद्धि प्रपोज टू डिवाइड द गोल्ड बिटवीन देम एंड रिटर्न होम एज दे हैव गॉट व्हाट दे हैव बीन लुकिंग फॉर एंड देयर वाज नो यूज ट्रेवलिंग एनी फर्दर। जैसे ही सोने के सिक्कों का भरा पात्र सुबुद्धि कुबुद्धि को मिलता है तो सुबुद्धि क्या बोलता है कुबुद्धि से कि चलो हम इसको आपस में बांट लेते हैं और अपने घर लौट चलते हैं, क्योंकि हम इसी के लिए ही तो आगे आए थे और अब आगे जाकर के घूमने का कोई उपाय या उद्देश्य नहीं बचता। हमने पर्याप्त धन प्राप्त कर लिया और अब हम चलें अपने घर लौट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was Kubuddhi's plan to cheat his friend? That is also ultra important question एग्जाम की दृष्टि से और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है। Kubuddi proposed to take 100 coins each and bury the remaining in the forest. कुबुद्धि ने सबसे पहले क्या कहा कि चलो हम 100 सोने के सिक्के ले लेते हैं और बरी यानी इसको गड़ा देते हैं जमीन में फिर से। He planned to come back alone, take away all the remaining gold coins. बुद्धि के मन में क्या चल रहा था? जालसाजी का विचार चल रहा था। तो सोच रहा था अभी 100 सिक्के ले लें और इस धन को पुनः गड़ा दें और अकेले में आकर के वो सारे जो सोने के सिक्के हैं वो दोबारा ले जाएगा। सुबुद्धि एग्रीड टू हिज प्रपोजल। सुबुद्धि इस चीज के बारे में मान गया। दे केम बैक, वो वापस आ गए। कुबुद्धि soon spent all his money. He went back to the forest, dug up the pot, took all the money and buried the empty pot under the banyan tree. कुबुद्धि क्या किया? कुबुद्धि ने अपनी सारा पैसा तुरंत खर्च कर लिया और वो दोबारा से जंगल गया। उसने दोबारा से इसको खोद करके उस पॉट को निकाला, सारे पैसे उससे वापस प्राप्त किए और फिर से खाली पॉट को वही banyan tree यानी बरगद के वृक्ष के वहां पर नीचे दबा दिया। After a month, एक महीने बीत जाने पर he went to Subuddhi and asked him to go along with him to the forest to take an equal amount of gold coins. और दोबारा कुबुद्धि के पास एक महीने बाद सुबुद्धि के पास एक महीने बाद गया और बोले चलो चलते हैं और बचा हुआ पैसा अपन ले आते हैं। When the pot was found empty, he accused Subuddhi of stealing the gold. और जब दोबारा से उस पात्र को खाली देखता है तो वो उल्टा सुबुद्धि पर ही सोने की चोरी का आरोप लगा देता है। ये क्वेश्चन का आंसर बड़ा है, लेकिन अगर आप 2 लाइन करके याद करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड कुबुद्धि टेक द हेल्प ऑफ हिज फादर इन चीटिंग सुबुद्धि? अब कुबुद्धि अपने पिता की मदद लेता है, कैसे लेता है? सुबुद्धि को चीट करने के लिए, धोखा देने के लिए। आंसर, he asked his father to hide himself in the trunk of banyan tree. वो अपने पिता से कहता है कि आप जाकर के उस बरगद के तने के अंदर छुप जाओ, खोखले तने के अंदर छुप जाओ। When the judge would ask the goddess of the forest who stole the gold, जैसे ही जज वन देवी से पूछेगा कि सोना किसने चुराया, he must say it was सुबुद्धि। तो आप हम कहना कि ये सुबुद्धि ने ही सारा सोना चुराया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, हाउ डिड सुबुद्धि प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट एट लास्ट? इतना सब होने के बाद में सुबुद्धि पर आरोप लग गया सोने की चोरी का, तो उसने अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित किया? देखें, सुबुद्धि said that he had hidden the gold in the hollow trunk of the tree. सुबुद्धि ने कहा कि उसने जो भी सोना चुराया है इसी बरगद के वृक्ष के खाली तने में छुपा दिया है। When he was hiding it and he was about to return, he saw a great black snake enter into the trunk. जैसे ही वो सोना छुपा के लौट रहा था, उसने देखा एक बहुत बड़ा काला सांप इस ट्रंक के अंदर, इस तने के अंदर छुप गया है। The gold is safe there. सोना वहां सुरक्षित है। He asked the judge to permit him to light a fire to drive out the snake. उसने जज से परमिशन मांगी कि वहां पर आग जलाए जिससे कि सांप बाहर निकल आए। सुबुद्धि
instantly lit a big fire around the tree, और सुबुद्धि ने वहां पर तुरंत ही बहुत बड़ी मात्रा में आग जला दी। The smoke and fire made it difficult to कुबुद्धि's father to remain within any longer. इस धुएं ने और आग ने कुबुद्धि का पिता जो कि वहां छुपा हुआ था उसको क्या कर दिया, बहुत डिफिकल्टी पैदा कर दी कि वो लंबे समय तक वहां छुप नहीं पाया। He jumped out of the truck. वो उस तने के खोखले तने के बाहर से कूद गया। The judge understood कुबुद्धि's plan. और इस प्रकार कुबुद्धि का जो चीट करने का प्लान था वो जज समझ गया। सुबुद्धि could prove himself innocent. इस प्रकार सुबुद्धि ने अपने आप को कैसा, बेगुनाह प्रूफ कर लिया। बच्चों ये थे क्वेश्चन आंसर। मुझे आशा है कि आप इन्हें बहुत अच्छे से याद करेंगे।